माह रब्बिल अव्वल के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस घर के अंदर ये एक सूरत पढ़ी जाती है, अल्लाह ताला उस घर और उस घर के तमाम अफराद को, तमाम लोगों को माला माल कर देता है। और ये सूरत जो शख्स माह रब्बिल अव्वल के पहले जुम्मे को अपने घर में पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस घर वालों के लिए पूरे साल के रिस्क का इंतजाम फरमा देता है। और इस अमल की बरकत से हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। अगर कोई शख्स मकरूज है तो कर्जों से निजात मिल जाती है। अगर किसी शख्स की उसके अलावा कोई हाजत है, उसके तसव्वुर से पढ़े, अल्लाह ताला उस मकसद के अंदर उस बंदे को कामयाबी अता फरमाता है। निहायत ही कीमती अमल दे रहा हूँ, ये आपको दोबारा एक साल के बाद मौका मिलता है। और ये अमल आपको ऐसा दे रहा हूँ जो तीर बहदफ है, ये अमल कभी खता नहीं होगा। और इस अमल की बरकतें पूरा साल रहती हैं। और इसलिए इस कीमती अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया है और दोबारा अगले साल ही आपको इसकी ये बरकतें नसीब होंगी, बस आप इस अमल को लिखकर अपनी डायरी पर रख लें। और हर साल जब माह रब्बियुल अव्वल का पहला जुम्मा आए, आप इस सूरत को सिर्फ 7 बार अपने घर में पढ़ लिया करें। जो तरतीब, जो तरीकेकार मैं आपको बताऊं, उसके मुताबिक आप लिख कर रख लें और हर साल इस अमल को करते रहें। पूरा साल किसी और अमल की करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। वो दोस्त अहबाब जिनके किसी काम के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की रुकावट है, जो बड़े बड़े वज़ाइफ से हल नहीं हुआ, या वो दोस्त अहबाब जो डॉक्टरों से मायूस हो चुके हैं और बीमारियां उनके घर में आ चुकी हैं और अब जाने का नाम नहीं लेती, उन दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इस अमल को एक मर्तबा जरूर आजमा लें, क्योंकि एक ही दिन का अमल है और जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। और इस जुम्मतुल मुबारक की इतनी फजीलत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि जब जुम्मे का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और वो पहले आने वालों को पहले लिखते हैं और बाद में आने वालों को बाद में लिखते हैं। और जैसे जैसे जो शख्स मस्जिद में आता है उसके मुताबिक उसका नाम लिखा जाता रहता है। इसलिए दोस्तों, हुजूर ने फरमाया कि जो पहले आता है जुम्मतुल मुबारक के दिन मस्जिद के अंदर, अल्लाह ताला उसको एक ऊंट ज़िबा करने का सवाब अता फरमाता है। जो बाद में आता है उसको एक गाय ज़िबाह करने का सवाब अता फरमाता है। उसको जो बाद में आता है उसको एक मेंढा, फिर बाद में जो आता है उसको मुर्गी, फिर अंडा। इस तरह से इसका सवाब कम होता चला जाता है। और इस कदर मैं आपको बता दूं, जितनी जल्दी हो सके आप इस अमल को जरूर कर लें। अल्लाह के फजलो करम से आप देखिएंगे कि आपके लिए रब्बे कायनात रिज़्क़ के कैसे दरवाजे खोलता है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस सूरत को आपने घर के अंदर आप इस तरतीब के साथ पढ़ लेंगे, माह रब्बियुल अव्वल का जुम्मा है और आपने इस जुम्मे को सबसे पहले गुस्ल करना है। और ये जुम्मतुल मुबारक के दिन गुस्ल करना वैसे भी सुन्नत है। आपकी शादी के अंदर रुकावट है, कारोबार के अंदर रुकावट है, आप कर्जे से दो चार हुए हैं, जो शख्स कर्जे में गिरफ्तार हो, कर्जा उतारना मुश्किल हो चुका हो, इस शख्स के लिए ये खास अमल है। और जो शख्स अपने घर के तंगदस्ती से परेशान है कि हमारे घर में रिज़्क़ नहीं आता, अगर आता है तो इसमें बेबरकती है और बरकत नहीं आती। और वो खास करके वो दोस्त अहबाब जिनके दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, हासिद जिनके पीछे पड़े हुए हैं,
اور وہ दुश्मनों को अपने से दूर करना चाहते हैं, उनकी जबान बंद कराना चाहते हैं कि वो उनकी जान छोड़ जाएं। वो दोस्त अहबाब इस अमल को करें और मैं आपको बता दूं, इस अमल की जितनी भी बरकतें बता रहा हूं वो कम हैं। आपका हर मसला इस अमल के जरिए हल हो सकता है। आपको मुख्तलिफ वज़ाइफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको हम कहते हैं कि हर मुश्किल के लिए, हर परेशानी के लिए, हर हाजत के लिए, हर कामयाबी के लिए ये अमल तीर बा हदफ है। और मैं आपको बता दूं, ये ऐसा है कि जिसके बारे में हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जो शख्स इसकी तिलावत करता है उसके लिए बैतुल्लाह तक अल्लाह ताला नूर अला नूर कर देता है और उस शख्स के लिए आसमान से जमीन तक एक नूर उतरता है जिसके जरिए अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियां का खात्मा फरमा देता है और जालिम से निजात देता है। हमल से हिफाजत हो जाती है। जो खवातीन हामला हैं और वो चाहती हैं उनकी हमल की हिफाजत हो, वो भी इस अमल को करें। और इस तरह एक बुजुर्ग का कौल है, वो कहते हैं अगर जुम्मतुल मुबारक के दिन कोई शख्स इसको पढ़ ले और उसके बाद सिर्फ एक मर्तबा पढ़ ले, मैं तो आपको 7 मर्तबा इसको पढ़ने का कह रहा हूँ, वजीफा बता रहा हूँ, लेकिन वो फरमाते हैं कि सिर्फ एक मर्तबा खुलूसे दिल के साथ इसको पढ़ा जाए, उसके बाद सजदा रेज होकर जिस तरह हम नमाज का सजदा करते हैं इस तरह सजदे में सर रख कर अल्लाह की बारगाह में सिर्फ दुआ की जाए, अपने मकसद के बारे में अल्लाह ताला को बताया जाए। वैसे तो अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो कुछ चल रहा है, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा मकसद है, अल्लाह ताला सबसे बाखबर है। और फरमाते हैं कि इसके बावजूद अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करें कि बारी ताला मेरा फला मकसद है, फला परेशानी है, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। वो फरमाते हैं कि कोई ना कोई ऐसी सूरत लाजमी पैदा हो जाती है कि कोई ना कोई ऐसी मदद जरूर आ जाती है, कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर मिल जाता है कि उसका सारा का सारा कर्जा अगला जुम्मा आने से पहले पहले सारा अदा हो जाता है। अगरचा वो जितना ही ज्यादा मकरूज क्यों ना हो, कितना ही क्यों ना मकरूज हो, अल्लाह के फजलो करम से हर तरह के उसकी परेशानियों का खात्मा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपने गुस्ल करना है और गुस्ल करने के बाद आप पाक साफ कपड़े पहनने हैं। पाक साफ कपड़े पहनकर आपने प्यारे दोस्तों फिर इस तरह करना है कि हल्की सी खुशबू भी जो भी मुयस्सर हो आपने वो लगा लेनी है। अपने वजूद को, अपने जिस्म को वो खुशबू लगाकर आपने किबले की जानिब यानी कि खाने काबा जहां हम मुंह करके नमाज अदा करते हैं इस तरफ आपने मुंह कर लेना है। और मुंह करके आपने इस सूरत की सिर्फ तिलावत करनी है कि सबसे पहले आपने ताऊस और तस्मिया इसको आपने 11 बार पढ़ना है, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक मर्तबा हुआ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 2 मर्तबा हुए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 3 मर्तबा हुए। इसी तरह आप लोगों ने 11 बार पढ़ने के बाद फिर दोस्तों आपने अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसकी आप लोगों ने 3 तस्बीहात पढ़नी है, यानी कि 313 बार आपने इस्तिगफार पढ़ना है, ताकि आपके तमाम गुनाहों को, जो गुनाहों की वजह से हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, लाजमी नहीं होता कि कोई बंदा हमारे ऊपर जादू करवाए, बंदिश करवाए तो फिर ये हमारे मामलात खराब होते ही नहीं। कभी यूं भी होता है कि हमने जो गुनाह किए होते हैं उन गुनाहों की वजह से हम किसी न किसी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं।
किसी न किसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, वो हमारे गुनाहों का वबाल हमारे ऊपर आ रहा होता है। इसलिए जब आप सबसे पहले ये काम करें कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह आपको आपके वजीफे के अंदर मजीद तासीर और ताकत भी मिलेगी और अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी अता फरमाएगा। क्योंकि ये ऐसी सूरत है कि हजरत बर्रह बिन आसिफ रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ये सूरत एक शख्स ने, एक सहाबी ने अपने घर के अंदर पढ़ी और जब इस सूरत की बुलंद आवाज से घर के अंदर तिलावत की गई तो उनके घर के अंदर एक घोड़ा बंधा हुआ था और जब उसने इस सूरत की तिलावत को सुना तो वो झूम उठा और खुशी होने लगा और अपने पैर और गर्दन को हिलाने लगा और यहाँ तक कि एक बादल उसके घर पर आकर साया करने लगा। आप देखिए, अंदाजा लगाएं कि ये आपकी परेशानियां कैसे खत्म होंगी कि इस सहाबी ने अपने घर में तिलावत की और उसके घर के ऊपर बादल ने साया किया और घर के अंदर जो घोड़ा बंधा हुआ था वो भी खुशी से सुनकर झूमने लगा। इतनी इसकी बरकत है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये सारी बात जिक्र की गई तो हुजूर ने फरमाया कि ये ऐसी सूरत है कि इसको पढ़ते ही अल्लाह ताला की तरफ से एक सकीना उतरता है, सुकून उतरता है और अल्लाह ताला इस बंदे पर ऐसा करम फरमाते हैं कि उसे सुकून वाली जिंदगी मुयस्सर हो जाती है, परेशानियों से भी निकल जाता है, गमों से निकल जाता है, मुश्किलात से निकल जाता है। इसलिए दोस्तों, आपने इस सूरत को जुम्मतुल मुबारक के दिन, जुम्मे के बाद यानी कि जुम्मे से लेकर असर की नमाज तक आप किसी भी वक्त इसको तिलावत कर लें या फिर आप उसको रात इशा के बाद भी तिलावत कर सकते हैं। अलगर्ज जुम्मतुल मुबारक के फौरन बाद करेंगे तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा टाइम है। अगर आप इशा के बाद भी पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह आपकी रोजी के अंदर भी बेपनाह इजाफा होगा, हद इजाफा होगा और गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अगर आप मकरूज हैं तो हमेशा के लिए कर्ज से आपको निजात मिल जाएगी। और अगर आप जिन या आसेब किसी भी भूत का शिकार है, इंशाअल्लाह आप हमेशा के लिए उसके हमले से भी महफूज हो जाएंगे। इस सूरत को सूरतुल काफ, सूरतुल कैफ कहा जाता है और ये 15वें सिपारे के अंदर मौजूद है। घर के अंदर कोई भी फर्द पढ़ा लिखा है, आप उसको कहें कि आप इसकी 7 मरतबा तिलावत कर दें या 2 खवातीन या 2-3 लोग मिलकर भी कर सकते हैं। एक बंदा भी इसको 7 मरतबा पढ़ ले, उसके बाद दुआ करे, इंशाअल्लाह देखना रब कैसे रंग आपको लगाता है और आपकी कैसे मुश्किलात खत्म होती है। इसके बाद फिर आपने पूरी जिंदगी पर हर जुम्मे इसको सिर्फ एक बार तिलावत कर लेना है और इसका असर और तासीर हमेशा आपको मिलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।